ईरान ने सऊदी अरब के सबसे बड़े गैस फील्ड पर हमला किया, लेकिन अब इसके बाद कतर की तरफ से एक ऐसा बयान सामने आया है कि ईरान थर थर कांप रहा है। कतर ने साफ किया है कि ईरान अगर इस तरह का रवैया जारी रखता है तो आगे और कड़े उपाय हो सकते हैं। ईरानी हमलों के खिलाफ अब मिडिल ईस्ट के देश कार्रवाई कर रहे हैं। अब कतर ने ईरान के सैन्य और सुरक्षा अधिकारियों को मुल्क छोड़ने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए 24 घंटे का वक्त दिया गया है। अमेरिका और इजराइल से युद्ध के बीच खाड़ी देशों में हमले करने को लेकर ईरान पहले ही कई मुल्कों के निशाने पर आ चुका है। खबर है, सऊदी अरब की राजधानी रियाद में मुस्लिम देशों की बड़ी बैठक होने वाली है। कतर के विदेश मंत्रालय ने लिखा, कतर के विदेश मंत्रालय ने देश में स्थित इस्लामी गणराज्य ईरान के दूतावास को एक आधिकारिक नोट सौंपा है। इसमें कहा गया है, कतर दूतावास के सैन्य अताशे यानी मिलिट्री अटैच और सुरक्षा अताशे यानी सिक्योरिटी अटैच के साथ साथ इन दोनों कार्यालयों के समस्त स्टाफ को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित करता है। कतर ने मांग की है कि ये सभी अधिकारी अधिकतम 24 घंटे के भीतर देश छोड़कर चले जाएं। तो क्या होता है पर्सोना नॉन ग्राटा? डिप्लोमेसी के लिहाज से जब कोई देश किसी विदेशी अधिकारी या अधिकारियों को अपने यहाँ रहने की अनुमति देने से मना कर देता है या उसे देश छोड़ने का आदेश देता है तो उसे पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित किया जाता है। मंत्रालय ने कहा है, ईरान की तरफ से बार बार कतर को निशाना बनाने और कतर राज्य के खिलाफ किए गए खुले आक्रमण के जवाब में ये फैसला लिया गया है, जिसने कतर की संप्रभुता और सुरक्षा का उल्लंघन किया है। यह अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव संख्या 2817 और अच्छे पड़ोस के सिद्धांत का घोर उल्लंघन है। कतर ने साफ किया कि ईरान अगर इस तरह का रवैया जारी रखता है तो आगे और कड़े उपाय होंगे। साथ ही कहा, कतर अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रावधानों के अनुसार अपनी संप्रभुता और सुरक्षा की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का अपना अधिकार सुरक्षित रखता है। ईरान ने अपने गैस फील्ड पर हमले के बाद धमकी दी है कि वो कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में तेल और गैस के बुनियादी ढांचे पर हमला करेगा। हालांकि ये पहली बार नहीं जब ईरान ने धमकी जारी की हो। ईरान ने विशेष रूप से सऊदी अरब की समरेफ रिफाइनरी और उसके जुबैल पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाने की धमकी दी। उसने संयुक्त अरब अमीरात के अल हसन गैस फील्ड और कतर में स्थित पेट्रोकेमिकल संयंत्रों और एक रिफाइनरी पर भी हमले की धमकी दी है। इन सब के बीच ईरान के पार्स गैस फील्ड पर हमले के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर पहुंच गया है। इन सब के बीच ईरान ने खाड़ी देशों के तेल और गैस क्षेत्रों पर मिसाइलें दागी हैं, जिसमें कतर स्थित दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी LNG सप्लाई सुविधा को भारी नुकसान पहुंचा है। ईरान ने पार्स गैस फील्ड पर हमले के जवाब में कार्रवाई की है। कतर के गृह मंत्रालय ने भी रास लफान में आग लगने की सूचना दी है। इसी शहर में दुनिया की सबसे बड़ी LNG उत्पादन सुविधा मौजूद है। कतर एनर्जी ने बताया कि आग पर काबू पाने के लिए तुरंत आपातकालीन प्रतिक्रिया टीमों को तैनात किया गया। गैस फील्ड पर हमले के बाद कतर ने ईरानी दूतावास के कर्मचारियों को देश छोड़ने को कह दिया है। कतर के विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को घोषणा की कि ईरानी दूतावास में तैनात मिलिट्री और सिक्योरिटी अटैची के साथ ही उनके कर्मचारियों को 24 घंटे के अंदर देश छोड़ने को कहा गया है। ईरानी दूतावास के कर्मचारियों को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित किया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि ईरान ने उस पर 5 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थीं। कतर ने आरोप लगाया कि ईरान पड़ोसी देशों को निशाना बनाना जारी रखे हुए है, जो क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करता है। ईरान ने हमलों से पहले चेतावनी जारी की थी, जिसमें सऊदी अरब, UAE और कतर में कई सुविधाओं को खाली करने को कहा गया था। उसने कहा था कि आने वाले कुछ घंटों में इन जगहों पर हमले किए जाएंगे। वीडियो डेस्क, amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।